आइए जानते हैं कि हमारे नए क्रिमिनल लॉज के हिसाब से एफआईआर कौन, कब और कैसे फाइल कर सकता है। और अगर आप एक कंप्लेनेंट हैं तो आपको एफआईआर दर्ज कराते समय किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो पहली बात तो एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमारे क्रिमिनल लॉज में कहीं भी एक्सप्लिसिटली डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन जो सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है वो एफआईआर फाइल करने के प्रोसीजरल एस्पेक्ट को बताता है। तो एफआईआर होती क्या है? तो जब कोई व्यक्ति किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना किसी पुलिस स्टेशन में देता है और पुलिस ऑफिसर उस सूचना को एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं एफआईआर। अब एफआईआर कौन और कैसे फाइल करा सकता है? तो एज पर सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एफआईआर आप वर्बल, रिटन या फिर टेलीफोनिक फॉर्म में दर्ज करा सकते हैं। और जब आप एफआईआर लिखवाते हैं तो पुलिस ऑफिसर को आपको वो एक बार पढ़ के सुनानी होगी और फिर आप उस एफआईआर पर सिग्नेचर करते हैं और फिर उस एफआईआर की फाइनल कॉपी आपको दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो पुलिस ऑफिसर आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर सकता है इसके लिए। फिर उस एफआईआर की एंट्री की जाएगी जनरल डायरी में, जो कि हर एक पुलिस स्टेशन मेंटेन करके रखता है। लेकिन अगर आप एक फीमेल कंप्लेनेंट हैं और आप इन ऑफेंसेस से रिलेटेड एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं तो आपके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए एफआईआर सिर्फ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही लिख सकती है। अगर कोई कंप्लेनेंट डिसेबल पर्सन है तो एफआईआर उसके रेसिडेंस पे दर्ज कराई जाएगी या फिर उसके कन्वीनियंस के हिसाब से किसी दूसरे स्थान पर। और अगर वो व्यक्ति फॉर एग्जांपल इज डेफ और ब्लाइंड तो फिर स्पेशल इंस्ट्रक्टर और इंटरप्रेटर की प्रेजेंस में एफआईआर लिखी जाएगी और एफआईआर की पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जाएगी। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर रहा है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो लीगल पैरावतार।